हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड लास्ट वीडियो के अंदर आप चेक कर चुके हैं और आज हम करेंगे फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, सिर्फ दो ही क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो के अंदर। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। लास्ट वीडियो के अंदर आपको जो जो फॉर्मूले हम यूटिलाइज करने वाले हैं, डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट। ठीक है, तो एक्सरसाइज 7.1 के अंदर तो हमारा मेन रहेगा डिस्टेंस फार्मूला। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4, check whether 5 minus 2, 6 4 and 7 minus 2 ये कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं। आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, ये तीनों पॉइंट मीन्स ए बी सी जिनको हम लेट मान लेते हैं कि यही है, और चेक ये करना है कि क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस है या नहीं है। ओके, सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ये तो आप सभी को पता ही होगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है। मान लेते हैं हमारे पास ए वर्टिसेस बी एंड सी। ठीक है, तो अगर हमें इस ट्रायंगल के अंदर किन्नी भी दो साइड्स, और साइड किस किस के कॉम्बिनेशन से है, ए बी बी सी, यानी इन वर्टिसेस के बीच की हमें लेंथ कैलकुलेट करनी पड़ेगी डिस्टेंस फॉर्मूले से। अगर मैं ए बी की वैल्यू भी निकाल लेता हूँ, बी सी की वैल्यू भी निकाल लेता हूँ और ए सी की वैल्यू। ठीक है, इनमें से कोई भी दो हो सकती है, कोई जरूरी नहीं होता कि ए बी और ए सी रहेगी। यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू बी सी तो भी हम यस बोलेंगे, या फिर बी सी इज इक्वल टू ए सी आ जाए देन, या फिर ए बी इज इक्वल टू ए सी। अगर इन तीनों में से कोई भी लेंथ हमारी मैच करती है देन वी कैन से यस दीज वर्टिसेस आर द आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। ओके, ओनली वन ट्रायंगल इसलिए ट्रायंगल हो गया। तो लेट वर्टिसेस आर ए इज इक्वल टू 5 माइनस 2। ए के वर्टिसेस है 5 एंड माइनस 2। ठीक है, एंड बी इज 6 एंड 4 एंड सी इज 7 माइनस 2। सी इज 7 माइनस 2। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन ए बी बी सी एंड ए सी। तो मैं यहां से डायरेक्ट लिख रहा हूं कि ए बी की डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। ए बी की, तो ए बी की हमें कैलकुलेट करनी, तो ए के कितने हमारे 5 माइनस 2। ये सिर्फ स्टार्टिंग चल रहा है इसलिए मैं इनको थोड़ा सा डीपली बता रहा हूँ, उसके बाद हम डायरेक्ट करेंगे। बी की वैल्यू है 6 एंड 4। सो स्टार्ट करते हैं, ए और बी से रिलेटेड है ना, तो x2 माइनस x1, 6 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस और वैल्यू क्या है हमारी, -2 है ये। ठीक है, 6 माइनस 5 1, 4 माइनस माइनस प्लस 2, 1 स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 2 6 स्क्वायर, 1 प्लस 6 स्क्वायर दैट इज 36, 36 प्लस 1 37 यूनिट। ये हमारा आ गया फर्स्ट ए बी के लिए। ओके, सेम वे के अंदर हम निकालेंगे बी सी के लिए, यानी B is 6 4 and C is
7 माइनस 2। सो करते हैं स्टार्ट। 7 यानी x2 माइनस 6x1 होल स्क्वायर प्लस y2 इज माइनस 2 एंड माइनस 4। 7 माइनस 6 1 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 1 स्क्वायर 1 प्लस 6 स्क्वायर दैट इज 36। 36 प्लस 1 37 यूनिट। ये आ गई हमारी सेकंड। आंसर तो हमारा कैलकुलेट हो चुका है यहीं से ही, ठीक है। आंसर तो हमारी वैल्यू पता चलेगा ना कि 37 रूट एंड 37 रूट। हमें तो 2 से मतलब था ए बी बी सी हो गया। आंसर तो कंप्लीट हो चुका है हमारे यहीं पे भी। यस दीज वर्टिसेस आर ऑफ आइसोसेल ट्रायंगल, ठीक है। तो इसी वे में आप यहाँ पे ए सी की और वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर उसका भी सेम आता है देन इक्विलेटरल भी बन जाएगी हमारे लिए। आइसोसेल तो है ही, ठीक है। तो ऐसे हम निकालेंगे यहाँ पे ए सी। थर्ड वन इज ए के वैल्यू है 5 माइनस 2 एंड सी इज 7 माइनस 2, ठीक है। 7 माइनस 5 माइनस 2 एंड माइनस 2। मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूं माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2। ओके, 7 माइनस 5 2 प्लस 2 माइनस 2 0। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 0 दैट इज 2 यूनिट। ओके, तो यहां से आप सिंपल कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या ये इसको फॉलो कर रहा है। यस, ए बी इज इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी। बी सी और ए सी इक्वल नहीं है बट ए बी और बी सी इक्वल है। अगर किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होती है तो वो ट्रायंगल कौन सी होगी, आइसोसेल ही होगी। हेंस प्रूव्ड। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन। ओके, इसी वे के अंदर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इन ए क्लासरूम इस क्वेश्चन के अंदर आपको बुक के अंदर डायग्राम दिया हुआ है एज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। फिगर दिया हुआ है एज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी ग्राफ को रीड करना है आपको ओनली। तो इस क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है कि क्लासरूम के अंदर 4 फ्रेंड्स आर सीटेड। 4 फ्रेंड्स हैं वो बैठे हुए हैं, मीन्स अलग अलग पॉइंट पे। चंपा स्मेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर फ्यू मिनट। चंपा और चमेली दोनों क्लास के अंदर जाते हैं और वो कुछ देर तक उनको एग्जामिन करते हैं, देखते हैं। और उनको देखने के बाद चंपा आस्क चमेली, चंपा ने चमेली से पूछा डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। अब यहाँ पे ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी उन 4 गर्ल्स या फिर जो स्टूडेंट्स है ना उनकी लोकेशंस है कि ए कहाँ पर बैठा है, बी कहाँ पर है, सी कहाँ है और डी। स्मेली डिसएग्री, स्मेली उसकी बात से सहमत नहीं हुई। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। कि चंपा ने तो कहा सिंपल, चंपा ने कहा वो स्क्वायर की फॉर्म में है और चमेली ने क्या कहा नॉट स्क्वायर। वो डिसएग्री होगी कि नहीं मेरे को नहीं लग रहा कि वो किसी स्क्वायर के फॉर्मेट में बैठे हैं। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के अंदर आपको कोऑर्डिनेट दिए हुए नहीं है, आपको वो कोऑर्डिनेट चेक करने पड़ेंगे कि उन चारों स्टूडेंट्स के कोऑर्डिनेट क्या है, वो किन किन पॉइंट्स पे बैठे हैं। तो मैं आपको सिंपल ज़्यादा उस कंप्लीटली वो डायग्राम तो नहीं बन पाएगा बट
आपको समझा देते हैं कि कैसे करना है, ठीक है। इस टाइप से आपकी बुक के अंदर फिगर दिया हुआ है जिसमें 1 to 10 पॉइंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। इस टाइप से 10 पॉइंट्स, और सेम वे के अंदर इधर भी 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके। अब आपको बुक के अंदर ये चीज जरूर नोटिस करें भी, यहाँ पे नहीं, एक बार बुक अपने ओपन करके उसमें ये देखिए कि इस क्वेश्चन के अंदर जो मैं आपको सिंपल पॉइंट बता रहा हूँ, जैसे ए की अगर बात करते हैं तो कहाँ पर बैठा है, या फिर जो लड़की है वो कहाँ पे बैठी है, तो वो आप नोटिस करें कि एक्स एक्सिस पे वो 3 पॉइंट यानी कि थर्ड पॉइंट पे है, और वाई एक्सिस में वो फोर्थ पे है, इस टाइप से। ओके, तो वो यहाँ पे बैठा है। और मैंने आपको क्या बताया था पहले, एक्स की वैल्यू, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, सिटिंग इन देयर क्लास, तो ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स की वैल्यू 3 एंड वाई की वैल्यू 4, 3 4, फर्स्ट हो गया ये हमारा ए के लिए। ऐसे आप उस बुक में नोटिस करें कि जो बी के जो कोऑर्डिनेट है वो 6 एक्स एक्सिस पे है एंड 7 वाई एक्सिस, इस टाइप से। ठीक है ना, बी यहां पे है 6 एंड 7। ऐसे सी के लिए करते हैं, देन सी इज 9 एंड 4, फोर्थ पॉइंट पे, और वो कहाँ पे है, 9th पोजीशन, यानी कि x हमारा 9 है और y की वैल्यू 4। डी कहाँ पे है, डी है 6 एंड 1, यहां पे 6 y की वैल्यू 1। अब चंपा और चमेली के अंदर क्या यहाँ पे क्वेश्चन बना हुआ है कि चंपा तो ये कहती है कि वो एक स्क्वायर की पोजीशन में बैठे हैं चारों के चारों, इस टाइप से, ठीक है। बट चमेली ने क्या कहा कि नहीं, वो तो डिसएग्री है इस बात से, ये एक स्क्वायर की फॉर्म में नहीं है। अब स्क्वायर का पता कैसे चलेगा, कि यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करेंगे कि अगर स्क्वायर की आपको प्रॉपर्टीज पता हो तो हम यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं। किस वे में, कि स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑल दी साइड्स आर इक्वल, मीन्स ए बी बी सी सी डी एंड ए बी बी सी सी डी एंड ए डी, ऑल दी साइड्स आर इक्वल। कम से कम ये तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा यही रहेगा कि हम चारों साइड यहाँ पे इक्वल पुट करें, ठीक है। इसके अलावा क्या यहाँ पे पता चल सकता है कि स्क्वायर है, वो रोम्बस भी तो हो सकता है, तो चारों साइड तो रोम्बस की भी हो सकती है ना, इसलिए चमेली हो सकता है डिसएग्री हो कि नहीं इसकी चारों साइड तो रोम्बस की भी तो हो सकती है, इसलिए चमेली डिसएग्री हो भी सकती है। उस टाइम पे चमेली भी राइट अपनी जगह पे। तो हमें कंप्लीट स्क्वायर बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर आर आल्सो इक्वल। हाँ, ये अगर प्रूव कर देते हैं कि डायगोनल्स कौन कौन से, ए सी इज इक्वल टू बी टी, देन चंपा क्लियर कि ये चारों साइड इक्वल हो जाए, फर्स्ट हमारा टारगेट रहेगा। सेकंड वन, दोनों डायगोनल इक्वल हो जाते हैं, देन चंपा आंसर राइट, ठीक है। चारों साइड्स इक्वल है, रोम्बस है, बट अगर ए सी एंड बी डी इक्वल नहीं है देन चमेली राइट। स्क्वायर तो नहीं बना ना, रोम्बस तो हमें चाहिए नहीं, ये बोले स्क्वायर बनेगा। सो इस क्वेश्चन में भी सेम, ए बी बी सी सी डी एंड ए डी की हम पहले यहाँ पे, क्योंकि जगह थोड़ी है इसलिए मैं ज़्यादा
डीपली ना करके डायरेक्ट करें, क्योंकि हमारा इस ये 5th क्वेश्चन है और लगातार हम कर चुके हैं अगेन एंड अगेन, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे यहीं से मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ इसको, x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 3 प्लस 7 माइनस 4। ओके, तो ज़्यादा मैं जगह नहीं घेरेंगे यहाँ पे हम। 6 माइनस 3 यानी कि 3 का स्क्वायर, 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा ये, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 18, और 18 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 18 का स्क्वायर रूट एक करके बता देता हूँ मैं, 18 2 इंटू 9 3 इंटू 3 एंड 3 इंटू 1। 3 का पेयर कंप्लीट है, यस। जिसका पेयर कंप्लीट ना हो, ये हो गया हमारा ए बी की वैल्यू, ठीक है। ऐसे हम निकालेंगे बी सी, बी एंड सी। 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 प्लस 4 माइनस 7, 9 माइनस 6 3, 4 माइनस 7 माइनस 3, 3 square is 9, minus 3 square is also 9, 9 plus 9 सेम एज इट इज चल रहा है ऊपर वाले की तरह, देखिए 3√2 यूनिट्स। यानी कि अब तक चंपा और चमेली दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है, ए बी बी सी। अब निकालेंगे सी डी की वैल्यू। ओके, सी एंड डी, 6 माइनस 9, 1 माइनस 4, 6 माइनस 9 माइनस 3, 1 माइनस 4 माइनस अगेन 3 में है। माइनस 3 का स्क्वायर, स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। 9 माइनस 3 का अगेन 9, अब चंपा की प्रोबेबिलिटी जो विनिंग की है वो बढ़ती जा रही है ना, 3√2 3√2 3√2। ऐसे अब करेंगे हम लास्ट वन ए डी की वैल्यू, ठीक है। ये सिर्फ साइड करेंगे, फिर डायगोनल की बात करते हैं। ए डी यानी 6 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 4, 6 माइनस 3 3, 1 माइनस 4 माइनस के ज़्यादा है कितने, -3, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 3 का स्क्वायर अगेन 9, 9 प्लस 9 18, और 18 का रूट अगेन 3/√2। चारों साइड्स तो यहाँ पे इक्वल प्रूव हो गई, यानी कि चंपा अब तक राइट है, ठीक है। अब निकालते हैं ए सी की वैल्यू, डायगोनल। अब ए और सी के लिए कैलकुलेट करेंगे हम। ओके, ए और सी के लिए तो 9 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 4। ओके, 9 माइनस 3 कितना होता है, 6, 4 माइनस 4 0, तो 0 यानी कि 6 का स्क्वायर 36, 36 का रूट कितना होता है, 6 यूनिट। क्लियर है ना यहाँ पे। अब करते हैं हम बी डी के लिए। अगर बी डी की वैल्यू भी अगर 6 आ जाती है तो चंपा विनर रहेगी यहाँ पे, यानी कि बी एंड डी के लिए करते हैं। 6 माइनस 6 प्लस 1 माइनस 7,
6 माइनस 6 0, 1 माइनस 7 माइनस 6, 0 का स्क्वायर 0, 6 का स्क्वायर 36, 36 का रूट निकालते हैं 6 यूनिट। और यहाँ पे डायगोनल की वैल्यू भी क्या हो गई, सेम। यस, चंपा राइट है। चंपा के सारे जो फैक्टर थे यहाँ पे स्क्वायर से रिलेटेड वो कंप्लीट हो गए। चंपा की बात ठीक थी कि हाँ वो चारों बच्चे कैसे बैठे थे, स्क्वायर की फॉर्म में। ओके, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो चंपाज ओपिनियन इज राइट। चंपाज ओपिनियन इज राइट that ABCD is square। ठीक है, ABCD स्क्वायर है, इसका मतलब चारों के चारों जो स्टूडेंट्स बैठे हैं वो एक स्क्वायर फॉर्मेट के अंदर है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए 2 क्वेश्चन बाकी नेक्स्ट के अंदर। बाय बाय।